बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पति भगवान का पूजन होता है। दिन रात एक समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों का सेवन करें। भोजन चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति भगवान खुश होते हैं, धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए आवश्यक है। यह इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। जप मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी स्त्री बहुत कंजूस थी। वह किसी को एक पैसा भी नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके घर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर आंगन को लीप रही थी, इसलिए साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर कभी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वह साधु महात्मा फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज क्या करूँ, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसी तरह से उनको टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको अवकाश मिल जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज जी, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत आपकी कृपा। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर दो। घर में चौका आदि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि वे हजामत उसी दिन बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को बहुत अंधेरा होने के बाद दिया जलाओ। और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी धारण मत करो, ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू लगाकर कूड़ा एक तरफ जमा कर दिया। पुरुषों से हजामत बनवाने को कहा। भोजन बनाने के बाद उसे चूल्हे के पीछे रख दिया। हर बृहस्पतिवार को वो ऐसा ही करने लगी। कुछ समय के बाद घर में खाने को अन्न भी न रहा। थोड़े दिनों बाद वही महात्मा जी आए और भिक्षा मांगी, लेकिन साहूकारनी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने को अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब तुम दे देती थी, अब तुमको पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, अब क्या चाहती हो वो कहो। तो साहूकारनी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज आप कोई ऐसा उपाय बताइए, मेरे घर में पहले की तरह धन धान्य हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को गौ के गोबर से लीपो। घर के पुरुषों से बृहस्पतिवार को हजामत ना बनवाने को कहो, बुध या शुक्रवार को बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक संध्या समय दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर में पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा, तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसको पूर्ववत सब धन धान्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार वह बृहस्पतिवार की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बृहस्पति भगवान जी की आरती। ओम बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर करुणानिधि स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामत निज निर्मल सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी,
स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष दुख हरता भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय टारी। स्वामी सब संशय टारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, हमें प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद आनंद कन निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोल श्री बृहस्पति भगवान की जय।